कैंसर के एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर ऋषभ को अवार्ड सेरेमनी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए नई दिल्ली बुलाया जाता है। अवार्ड को लेकर के डॉक्टर ऋषभ के साथ साथ पूरा का पूरा लखनऊ शहर बहुत ही ज़्यादा उत्साहित था, क्योंकि डॉक्टर साहब एक काबिल डॉक्टर भी थे और वे एक नेकदिल इंसान भी थे। अवार्ड सेरेमनी वाले दिन डॉक्टर साहब सुबह सुबह एयरपोर्ट पहुंचते हैं ताकि वे नई दिल्ली जा सकें, लेकिन उनकी जो फ़्लाइट रहती है उसमें कुछ टेक्निकल ख़राबी आ जाती है, जिस वजह से उनकी जो फ़्लाइट होती है वो कैंसिल हो जाती है और फिर कोई दूसरी फ़्लाइट भी नहीं होती है। तो फिर डॉक्टर साहब थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं और फिर वे सोचते हैं कि लखनऊ से नई दिल्ली की दूरी 6-7 घंटे की है, क्यों ना हम कार से ही चले जाते हैं। तो वे अपने ड्राइवर के साथ नई दिल्ली के लिए निकल जाते हैं अपनी कार से। कुछ समय तक तो सब कुछ नॉर्मल रहता है। फिर कुछ देर बाद आगे ड्राइवर देखता है कि आगे एक बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है। फिर वो डॉक्टर साहब को बताता है कि सर देखिए आगे बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है, यदि आप कहें तो मैं कोई दूसरा रास्ता ट्राई करता हूँ। पहले तो डॉक्टर साहब उसे मना कर देते हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट बाद भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है, जाम और लगता जाता है। तो फिर डॉक्टर साहब उसे कहते हैं ठीक है आप कोई दूसरा रास्ता ट्राई करिए। फिर ड्राइवर गाड़ी को साइड में लेता है और फिर वे आगे चल कर के किसी दूसरे रास्ते पर, ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर वो घंटों चलने लगते हैं। बहुत ही ख़राब रास्ता रहता है। उस पर घंटों चलने के बाद डॉक्टर साहब को एक झोपड़ी दिखाई देती है। डॉक्टर साहब बोलते हैं ड्राइवर वो देखो एक झोपड़ी, हम वहाँ चल कर के रास्ता पूछते हैं। वे ड्राइवर से कहते हैं कि ड्राइवर गाड़ी को उस झोपड़ी की तरफ लेकर के चलो। ड्राइवर झोपड़ी के सामने गाड़ी रोकता है और आवाज़ मारता है क्या कोई है, कोई सुन रहा है। उस झोपड़ी से एक बूढ़ी औरत बाहर निकल कर के आती है। वो बोलती है क्या हुआ बेटा, क्यों पुकार रहे हो। वो बोलता है माता जी हम दोनों दिल्ली जा रहे थे, रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमें रास्ता बता सकती हैं। माता जी बोलती हैं हाँ बेटा बिल्कुल, पहले आओ बैठो, पानी तो पी लो। फिर वो उन दोनों को झोपड़ी के अंदर लेकर के जाती हैं। वे उन दोनों के लिए गुड़ और पानी लेकर के आती है। तो ये आओ भगत देख करके डॉक्टर साहब बहुत ही खुश होते हैं और बोलते हैं माता जी क्या आप अकेली रहती हैं। बूढ़ी औरत बोलती है नहीं बेटा मैं अकेली नहीं रहती, मैं अपने पोते के साथ रहती हूँ। इसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तब से मैं ही इसकी देखभाल करती हूँ और बेचारा ये भी बीमार रहता है और शायद ये भी मुझे छोड़ करके कुछ दिन बाद चला जाएगा। इतना सुन करके डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं माता जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप मुझे बताइए इसे क्या हुआ है। फिर बूढ़ी औरत बोलती है बेटा ये अभागा है, ये कैंसर से पीड़ित है, इसे कैंसर है और लोग कहते हैं कि इसका इलाज लखनऊ के मशहूर डॉक्टर ऋषभ के पास है। मैंने बहुत कोशिश करी उनसे मिलने की, लेकिन बेटा मैं मिल नहीं पाई। अब सब कुछ भगवान के ऊपर है। इतना सुनते ही डॉक्टर साहब स्तब्ध हो जाते हैं और उनकी आंखों में नमी आ जाती है और फिर वो पूरे घटनाक्रम के बारे में सोचने लगते हैं कि कैसे उनकी फ़्लाइट कैंसिल हुई, फिर वे कार से आए, रास्ते पर उन्हें ट्रैफिक जाम मिला और वो कैसे झोपड़ी तक पहुँचे। फिर वे गहरी सांस लेते हैं और उस बूढ़ी औरत से बोलते हैं कि आपका जो विश्वास था वो हकीकत में बदल गया है, मैं ही डॉक्टर ऋषभ हूँ, चलिए हम आज से ही इसका इलाज करना चालू करते हैं। फिर वे ड्राइवर से बोलते हैं ड्राइवर चलो गाड़ी वापस ले लो, हमें लखनऊ चलना है। ड्राइवर बोलता है सर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। डॉक्टर साहब बोलते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी की ज़िंदगी से बढ़ कर के नहीं हो सकता, मैंने जितना बोला है आप उतना करिए। लोगों की नज़रों में भले ही डॉक्टर साहब ने एक ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी भर के अवार्ड को छोड़ दिया, लेकिन उन्हें वो करके जो खुशी और संतोष मिला वो ऐसे कई हज़ारों अवार्ड से बढ़ करके था। लोगों की नज़रों में भले ही डॉक्टर साहब ने एक ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी भर के अवार्ड को छोड़ दिया, लेकिन उन्हें वो करके जो खुशी और संतोष मिला वो ऐसे कई हज़ारों अवार्ड से बढ़ करके था। तो दोस्तों कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो यदि आप भी किसी चीज़ को सच्चे दिल से पाना चाहते हैं तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। बस आपको विश्वास होना चाहिए उस बूढ़ी औरत की तरह, और आपको वो एक दिन ज़रूर मिलेगी।